नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में आज हम लोग जानेंगे सहकामी तथा निष्कामी भक्ति मार्ग के बारे में, तथा जो परमात्मा का मार्ग है उसको हम लोग जानेंगे। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तज भ्रम। तो जितना भी कर्म हम लोग करते हैं सब कर्म में आता है, लेकिन भक्ति कर्म भी कर्म समझ करके फल की कामना से करते हैं तो वह जो भक्ति होता है सकाम भक्ति हो जाता है और फिर हम लोग आवागमन से नहीं छूट पाते हैं। तो इसी चीज़ को कबीर साहब बताते हैं, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तज भ्रम। तो जितना भी कर्म है उस कर्म का फल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं, अगर जो निष्कामी भक्ति हम लोग करते हैं और भ्रम का त्याग करके भक्ति करते हैं और निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, तो हम लोगों का आवागमन जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के रोगों को काट देता है तथा जीवात्मा को अमर लोक में ले जाता है। तो कभी भी साधक को भक्ति करना चाहिए तो निष्काम भाव से ही भक्ति करना चाहिए, ये परमात्मा का आदेश है। फिर कबीर साहब समझाते हैं, नर नारी सब नरक है, जब लग भक्ति सकाम। कहे कबीर सोई परमात्मा को, जो सुमरे निष्काम। तो नर नारी सब नरक है, जब लग भक्ति सकाम। तो चाहे नर भक्ति करे या नारी भक्ति करे, जब तक सकाम भक्ति कर रहा है और फल की इच्छा को सामने रख करके भक्ति कर रहा है, तो वो दुखी ही उसको समझना चाहिए कि वो अपने दुख के लिए ही कामना कर रहा है। लेकिन वही भक्ति अगर जो निष्काम भाव से करता है तो वो परमात्मा के नज़र में वो भक्त सर्वोत्तम माना जाता है और अपने रोगों के नाश करने के लिए, जैसे जितने भी घोर दुख लगा हुआ है जीवात्मा को नाश करने के लिए अपना मतलब कि उपचार कर रहा है। फिर कबीर साहब कहते हैं, सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। तो सहकामी भक्त फल की कामना को सामने रख करके भक्ति सुमिरन जप या यज्ञ करता है तो उसका जो फल होता है उत्तम बताया गया है। और जो निष्कामी भक्त होता है, फल के कामना को त्याग करके सुमिरन करता है, यज्ञ करता है, धर्म करता है, तो उसका जो फल बताया गया अमर लोक बताया गया है, पावे अविचल धाम। तो वो सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। तो इतने सारे धर्मशास्त्र है, इतना सारा ग्रंथ है, तो इतने सारे धर्म ग्रंथ को समझ करके हम लोग चक्र में पड़ जाते हैं, चक्रिया जाती है हम लोगों की बुद्धि, और धर्मशास्त्र को भी नहीं समझ पाते और सतमार्ग को भी नहीं समझ पाते। तो इस मार्ग को हम लोग जानेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम इस हाथ को उंगली के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो उंगली है बायां वाला समझिए और ये दायां वाला समझिए, ये लेफ्ट है और ये राइट है, और ये मध्य वाला या सामने वाला इसको समझते हैं। तो ये जो बायां वाला है यह कतेब मार्ग है, जो चार कतेब है, और ईश्वर का मार्ग जो निर्गुण ब्रह्म का मार्ग है वाला ना, जो चार कतेब है देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म का ये मार्ग है। और ये जो दायां वाला मार्ग है ये चार वेद है, जो सगुण ब्रह्म महेश्वर ईश के अंतर्गत इसको हम लोग जानेंगे। तो चार वेद ये सगुण ब्रह्म का और चार कतेब निर्गुण ब्रह्म का, ये दोनों सहकामी ग्रंथ है। यानी कि इसमें जो कर्म और धर्म का आचरण होता है जीव करता है और ऊपर के लोगों को भोग करके पुनः जन्म लेता है कर्म करने के लिए, और जिसका जैसा कर्म होता है अपने कर्म को और धर्म को भोगते रहता है और अन्य जोनि में चक्कर लगाते रहता है। लेकिन ये जो बीच का सामने वाला जो तीसरा मार्ग है यह स्वसम वेद का मार्ग है। स्वसम वेद यानी कि कबीर सागर नामक ग्रंथ में कबीर परमात्मा का निअक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा का मार्ग बताया गया है, जो सत्य मार्ग है। तो यही जो मार्ग है ये दोनों के बीच से गुजरता है, बहुत आसान मार्ग है। और इस मार्ग को पकड़ के आध्यात्मिक साधना करने वाला जो भक्त होता है वह जरा मरण वृद्धावस्था और सब
प्रकार के दुखों से छूट करके अमर लोक को जाता है, ये बीच वाला। तो ये बीच वाला जो भक्त होता है और परमात्मा के मार्ग पे चलने वाला जो भक्त होता है, इसी मार्ग में से इसमें आता है, चढ़ता है ऊपर को, इसमें और इसमें से काल चक्र चक्की में से पिसाने वाला जो भक्त होता है, जीवात्मा होता है, इस मार्ग को त्याग करके बायां और दायां मार्ग को छोड़ करके जब ज्ञान प्राप्त करता है, उसको मालूम होता है कि यह जो दोनों मार्ग है मुक्ति देने वाला नहीं है, तो वह अंत में ये दोनों मार्ग को तोड़ करके छोड़ करके त्याग करके और इस परमात्म तत्व के मार्ग को पकड़ता है और पूरा सच्चा सतगुरु की तलाश करता है। और ये परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए जीव तैयारी करता है अपने आप को, और जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न करता है। तो जो ये बीच वाला मार्ग है, इस मार्ग में भी दो प्रकार के भक्त होते हैं, सहकामी और निष्कामी। उसी के बारे में कबीर साहब बताते हैं कि सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, और निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। तो इस मार्ग में भी दो प्रकार के भक्त यहाँ भी होते हैं, सहकामी और निष्कामी। तो जो निष्कामी भक्त होता है वह निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, पूज्य देव परमात्मा, जो अमर लोक के परमात्मा हैं, जो 88,000 द्वीप के स्वामी हैं, वो पूज्य परमात्मा को पूज करके और जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। तो इस बीच वाले मार्ग में भी दो प्रकार के भक्त बताए गए हैं, सहकामी और निष्कामी। तो कबीर परमात्मा जो हैं सहकामी भक्त को सर्वोत्तम मान करते हुए निष्काम साधना के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये ब्रह्म भगवान का जो है 7 द्वीप में इनका सृष्टि है, क्षेत्र है, 7 द्वीप में सृष्टि है। और ब्रह्म दो प्रकार के हो जाते हैं, निर्गुण और सगुण। तो जो निर्गुण ब्रह्म का मार्ग है 4 कतेब वाला मार्ग है, और सगुण ब्रह्म का जो मार्ग है 4 वेद वाला है। तो ये 4 वेद और 4 कतेब सहकामी है। तो ये 4 वेद और 4 कतेब में जो सुकृत कर्म और कर्म का आचरण, और ये 4 कतेब में धर्म का आचरण करते हैं, तो ये सहकामी फल को जीवात्मा उसको भोगते हैं ऊपर के लोक में भी, और उस भोगों को भोग करके पुनः नीचे कर्म करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो बीच वाला है, ये तीसरा मार्ग, ये परमात्मा का मार्ग है, स्वसम वेद का मार्ग है, जिसको कबीर सागर नामक ग्रंथ में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस मार्ग में भी दो प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन ये जो दो प्रकार का है, निर्गुण और सगुण, तो इतने दिन से हम लोग समझते आए हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बारे में, 4 वेद 4 कतेब के बारे में। तो ये दो प्रकार के जो ब्रह्म होते हैं, निर्गुण और सगुण, ये कर्म के अधीन हैं। ये 7 द्वीप के सृष्टि के जो मालिक हैं, इनको ब्रह्म पुरुष देव निरंजन कहा जाता है। और ये 7 द्वीप के सृष्टि के आगे जो पर ब्रह्म हैं, जिनको तत् ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं, वह 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, जिनको तत्पुरुष कहा जाता है। पर ब्रह्म उन्हीं को कहा जाता है। और पर ब्रह्म से नेक्स्ट जो पूज्य परमात्मा है, सारे सृष्टि के जनक हैं, पितामह हैं, मूल हैं और धनी परमात्मा हैं, वह 88,000 द्वीप के स्वामी निरक्षर ब्रह्म हैं, जो ये बीच वाला मार्ग है। ये बीच वाला मार्ग जो स्वसम वेद में उनका ज्ञान बताया गया है, जिसको कबीर सागर नामक ग्रंथ में हम लोग पढ़ के समझते हैं। तो ये दो मार्ग के बारे में, ब्रह्म भगवान के बारे में कबीर साहब कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं अकेला और ये 2 जना। कबीर साहब कहते हैं, मैं अकेला वह 2 जना, शेरी नहीं कोय, जो जम आगे उबरो तो जरा बैरी होए। तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरा एक मार्ग है, ये जो बीच वाला मार्ग है मेरा एक मार्ग है, मैं अकेला और ये 2 जना। ये जो ब्रह्म भगवान का 2 मार्ग चलता है, निर्गुण ब्रह्म का 4 कतेब और सगुण ब्रह्म का 4 वेद। तो ये 4 वेद और 4 कतेब से उबरो, इसको मतलब उब करके त्याग करो तो जरा बैरी हो। जरा मतलब कि जो जीवात्मा को घोर दुख लगा हुआ है, जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के जो घोर दुख लगा हुआ है, तब जाकर के परमात्मा इस घोर दुख को काटते हैं और जीवात्मा फिर यहाँ से आध्यात्मिक साधना और परमात्म तत्व का ज्ञान अध्ययन करता है। लेकिन इस बीच वाले मार्ग में भी 2 प्रकार के भक्त हो जाते हैं, सहकामी और निष्कामी। तो जो सहकामी भक्त होते हैं वह सतलोक तक और ज़्यादा से ज़्यादा पुहुप द्वीप तक जाते हैं, अमर लोक को नहीं जा पाते। लेकिन जो निष्कामी साधना करने वाला जो भक्त होता है, पहले आध्यात्मिक साधना करता है, फिर आत्मिक साधना करता है, फिर परमात्मिक साधना करता है, तो ये सब द्वीप और लोकों को पार करके अमर लोक में चला जाता है। और हम लोगों को ये बातें भली भांति मालूम होना चाहिए
कि जो पार ब्रह्म है, निरक्षर ब्रह्म, अमर परमात्मा, वो कबीर देव भी हैं, पूज्य परमात्मा भी हैं और सतगुरु भी हैं, वो गुरु भी हैं और परमात्मा भी हैं। तो इस बात को हमेशा ज्ञान में रख के तभी जाकर के सतभक्ति स्टार्ट हो सकता है। तो जो कबीर परमात्मा का जो मार्ग है वह स्वसम वेद में वो बताया गया है, जो 4 वेद और 4 कतेब के अतिरिक्त ग्रंथ है। और कबीर परमात्मा का और भी बहुत सारा ग्रंथ है, जैसे कबीर साखी, कबीर वाणी, कबीर विज्जक, कबीर शब्दावली। तो ये सब परमात्मा का ग्रंथ है, उसमें हम लोग पढ़ करके ज्ञान अध्ययन करते हैं। जो निष्काम भाव से सुकृत कर्म, धर्म और भक्ति करने वाला भक्त सुकृत कर्म और धर्म के फल को ब्रह्म भगवान के अंतर्गत त्याग कर तब अमर लोक को जाता है। तो जो बीच वाला मार्ग पकड़ के आध्यात्मिक साधना और परमात्मा के शरण में भक्ति करना चाहता है, उसको ये बातें भली भांति मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भक्ति हो सहकामी हो या निष्कामी हो। तो निष्कामी भक्ति तभी हो सकता है कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे, सुकृत कर्म का आचरण करे, धर्म का आचरण करे और उस सब कर्म धर्म को ब्रह्म भगवान के अंतर्गत त्याग करके निष्काम भाव से तब जाकर के परमात्मा के अमर लोक में जाता है। और ये बातें हम लोगों को भली भांति मालूम होना चाहिए कि इस संसार में ब्रह्म भगवान का भी गुरु होते हैं और देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म का भी गुरु होते हैं। तो हरेक का गुरु सतगुरु इस संसार में होता है, लेकिन जो कबीर परमात्मा का भी मार्ग चलता है इस संसार में, तो कबीर परमात्मा का भी मार्ग, यहाँ 2 प्रकार के गुरु होते हैं। तो कबीर परमात्मा के तरफ से भी 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक सहकामी गुरु होते हैं और दूसरा निष्कामी गुरु होते हैं। तो जो सहकामी गुरु होता है, जो उत्तम लोक को ले जाने वाला होता है, यानी कि पुहुप दीप तक और शतलोक तक ले जाने वाले जो गुरु होते हैं, वे आपसे दान लेते हैं और भक्त दान भी करता है। लेकिन जो निष्कामी गुरु होते हैं कबीर परमात्मा के तरफ से, वे ना तो दान लेते हैं, तो इसका मतलब कि क्या आप दान नहीं कर सकते? नहीं, इसमें निष्कामी साधना में गुरु भी दान करता है और शिष्य भी दान करता है, दान धर्म सुकृत कर्म का आचरण करता है। लेकिन निष्काम भाव से दान दे सकता है, दान कर सकता है, लेकिन दान ले नहीं सकता है। तो निष्कामी साधना में, निष्कामी भक्ति में गुरु का नियम ये होता है। और जो निष्कामी साधना और निष्कामी भक्ति कराने वाले जो पूरा सच्चा सतगुरु हैं, वह निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा कबीर देव के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। तो इस बात को भी मालूम होना चाहिए। और हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि कबीर परमात्मा तो है नहीं, तो परमात्मा हर एक युग में संसार में मौजूद हैं और कलयुग में तो विशेष रूप से मौजूद हैं। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए और कलयुग नाम कबीर धराए। तो पूरे कलयुग में कबीर परमात्मा इस नाम से, कबीर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से भक्तों का कल्याण करते हैं। तो ये बातें मालूम होना चाहिए। और उनके नाम में निष्काम भाव से दान धर्म और सुकृत कर्म का आचरण करके जीव अमर लोक को जाता है। इसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म, कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तज भ्रम। तो और कर्म सारे कर्म में गिना जाता है, लेकिन भक्ति कर्म भी कर्म में गिन करके सकाम भक्ति किए तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो भक्ति करें और सुकृत कर्म और धर्म का आचरण करें तो निष्काम भाव से करें। इसलिए भगवान गीता अध्याय 15 के श्लोक 12 में कहते हैं, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके परमात्मा प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है और सकाम मनुष्य कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंधता है। तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 12 में भगवान भी कहते हैं कि कर्मयोगी जो भक्त होता है निष्काम भाव से परमात्मा प्राप्ति रूप साधना करता है, भक्ति करता है, और जो सहकामी होता है फल की कामना से बंध जाता है, वो मुक्त नहीं हो पाता है। कबीर साहब फिर समझाते हैं, नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम, कहे कबीर सोई परमात्मा को जो सुमिरे निष्काम। तो नर नारी कोई भी भक्ति करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि सकाम भक्ति करने से, फल को दृष्टि में रख करके कामना के भाव से भक्ति करने से नरक यानी कि जो घोर दुख लगा हुआ है वो कभी भी नहीं छूट सकता। तो भक्ति करें तो निष्काम भाव से करें तो भक्त सफल होता है। कबीर साहब कहते हैं कि सहकामी भक्त परम
परम शांति यानी अमर लोक की चाहत रखकर निष्काम भक्ति नहीं करता तो क्या ही लाभ प्राप्त किया। तो जब तक भक्ति किया लेकिन निष्कामी भक्ति नहीं किया तो क्या लाभ प्राप्त किया। तो ये उत्तम लोक ये सब परमात्मा के सामने मायने नहीं रखता। कबीर साहब फिर समझाते हैं, सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। तो जो सहकामी भक्त होता है वो भी भक्ति सुमिरन करता है तो उसका फल नष्ट नहीं होता, वो भी जब शरीर त्यागता है तो उत्तम लोक की प्राप्ति करता है। लेकिन जो निष्कामी भक्त होता है, भक्ति सुमिरन करता है, तो उसका जो फल होता है अविचल धाम को, सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। ये बातें मालूम होना चाहिए। सहकामी भक्त सतलोक तक तथा ज़्यादा से ज़्यादा पुहुप द्वीप तक जाता है। तो सहकामी जो भक्त होता है सतलोक तक और खूब मेहनत करता है तो पुहुप द्वीप तक जाता है, इसके आगे नहीं जा पाता। वेद कतेब कर्म धर्म का आचरण ऐसे ही सहकामी है। तो जो वेद कतेब का मार्ग है ऐसे ही सहकामी है, जन्म कर्म फल देने वाला है। लेकिन परमात्मा के मार्ग पे चलने वाला जो भी भक्त है उसको निष्काम भाव से ही भक्ति साधना आराधना करना चाहिए तथा सुकृत कर्म धर्म का आचरण निष्काम भाव से करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना, आत्मिक साधना, परमात्मिक साधना करता है तभी सफलता को प्राप्त करता है। तो परमात्मा के मार्ग पे आध्यात्मिक साधना करने वाले भक्तों को ये बातें भली भांति मालूम होना चाहिए कि निष्काम भाव से आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक साधना करने से तब जीवात्मा अमर लोक तक जाता है। तो इस प्रकार से मार्ग मालूम होना चाहिए, नहीं तो आंख बंद करके दौड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मालूम होना चाहिए कि वेद का मार्ग और कतेब का मार्ग क्या कहता है, और स्वसम वेद के मार्ग पे चलने वाले आध्यात्मिक साधक को, आत्मिक साधक को, परमात्मिक साधक को सहकामी निष्कामी भक्ति के बारे में पहले ही मालूम होना चाहिए ताकि उसका समय और उसका साधना सब सफल हो और मालूम हो कि हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं और हमारा जो मुक्ति है कहाँ तक है। क्योंकि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जन्म विद्या कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष में अमर लोक लिखते हैं, लेकिन अमर लोक में ये बातें मालूम नहीं हो तो नहीं जा सकते। तो ये बातें पहले ही मालूम होना चाहिए। और ये ब्रह्म भगवान का, सगुण ब्रह्म महेश्वर का 4 वेद का मार्ग और ये 4 कतेब का मार्ग, इसके बारे में संत गरीबदास जी बताते हैं कि इस दोनों में भक्तजन मनुष्य जन समुदाय लपटाया हुआ है और ये परमात्मा के बीच मार्ग स्वसम वेद के मार्ग को नहीं जानता, नहीं समझ पाता। उसके बारे में गरीबदास जी समझाते हैं, मति दे दी है बालम बहरे नु, संसारी दी काल नु चिन्हे, नहीं बूझे शब्द जुगहरे नु। तो उस परमात्मा का जो निह अक्षर शब्द है उस परमात्मा के शब्द को नहीं पहचानता। संसारी दी काल नु चिन्हे, नहीं बूझे शब्द जुगहरे नु, मुर्दो सेती प्रीति लगावे, नहीं जाने सतगुरु महरे नु। यानी जो दयालु परमात्मा पूरा सच्चा सतगुरु कबीर देव को नहीं पहचानता। ऊंची थालियां खेती बोए, भूल गए निज गहरे नु। तो कबीर परमात्मा बताते हैं कि सब वेद कतेब में उलझ करके रह गया और ये जो बीच वाला मार्ग है स्वसम वेद का निअक्षर ब्रह्म का मार्ग है, उस मार्ग को कोई नहीं पकड़ता। तो ऊंची थालियां खेती बोए आ भूल गए निज गहरे नु, यह संसार समझदा नाही कहिंदा श्याम दोपहरे नु। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास यह वक्त जात है रोगे इस पहरे नु। तो वो जो छत्रपति परमात्मा, जो अमर परमात्मा कबीर देव हैं, जिनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा के इतना प्रकाश निकलता है, धनी परमात्मा को लोग नहीं पूजते। तो उस परमात्मा को त्याग करके जो भक्ति करते हैं वो अपना समय और जीवन दोनों नाश करते हैं और आवागमन में भटकते रहते हैं। इसके बारे में गरीबदास जी फिर समझाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म जुग भरमत हो गए, कछुना हाथ लगारे, कुक्कर सुक्कर खर भया बौरे, कौआ हंस बुगारे। तो कोटि जन्म जुग भरमत हो गया, कछुना ही हाथ लगारे, कुक्कर सुक्कर खर भया बौरे।
कुक्कर माने कुत्ता, शुक्कर माने सुअर, खर माने गदहा। तो ये बहुत सारे योनि, 84 लाख योनि को हम लोगों ने यातनाएं भोग लिया और कुछ भी हाथ नहीं लगा। कौआ, हंस, बगुले सारे बन लिए, लेकिन कुछ भी हाथ और साथ नहीं लगा। तो वो जो सुख सागर ले जाने वाला परमात्मा का जो मार्ग है वो स्वसम वेद का मार्ग है, जो बीच वाला मार्ग हम लोग चर्चा के माध्यम से समझ रहे हैं। कोटि जन्म जुग राजा किन्हा, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांडिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर को पहुँचा, बहुर अपूठा आया। तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर को पहुँचा, बहुर अपूठा आया। तो सुखसागर तक और सुकृत कर्म के आचरण करके और वेद का आचरण करके हम लोग बहुत सारे पद प्राप्त किए, फिर नीचे के लोकों में आए और कर्म किए, गए आए। और चार कतेव के तरफ से भी हम लोग बहुत सारे धर्म किए और धर्माचरण किए और ईश्वर के बताए गए नियम को फॉलो किए, ऊपर के लोक में गए आए, लेकिन उस परमात्मा के मार्ग को त्यागते चले आए। जो बीच वाला मार्ग है निरक्षर ब्रह्म, कबीर परमात्मा का स्वसम वेद का मार्ग है। कबीर सागर नामक ग्रंथ के माध्यम से हम लोग परमात्म तत्व का ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो परमात्म तत्व का ज्ञान अध्ययन करने वाला जो भक्त होता है वो भी दो प्रकार का हम लोगों ने जाना, सहकामी और निष्कामी, यानी कि भगवान विष्णु जी के लोक तक जा करके हम लोग फिर वापसी आ गए। तो ये सारे ज्ञान सहकामी भक्त को और सहकामी भक्त ये सब लेवल को प्राप्त करते हैं। लेकिन निष्काम भाव से आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक साधना करने वाला जो भक्त होता है वह अमर लोक को जाता है। ये बातें हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।